नमस्कार। फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आज हम शुरुआत कर रहे हैं 27वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तर, ये है मेरे अंकल अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार वकील साहब। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं सर? कल हमने नवमांश को कैसे अध्ययन करते हैं और उसका क्या महत्व ये जाना था। आज हम एक उदाहरण से समझते हैं। नवमांश क्या है कि ऐसे थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि लग्न के द्वारा जो हम प्रारब्ध लेकर के आए हैं वो हमें अपने भाग्य में किस प्रकार से उपलब्ध होने वाला है, प्राप्त होने वाला है, वो नवमांश बताता है। तो उस नवमांश की गणना यदि हमको करनी है तो उदाहरण से ही करेंगे हम जी। तो हमने अभी पहले भी जब भावों का और ग्रहों का अध्ययन किया था तो एक कुंडली ली थी उदाहरण के लिए। तो उसी कुंडली का आज हमने नवमांश तैयार किया है जी, क्योंकि उसको हमने समझा है तो हमें उसकी वो सारी डिटेल्स मालूम है उस जातक की। तो उसी का नवमांश लिया है ताकि हमको समझने में और आसानी हो जाए। तो हमने जब लग्न कुंडली का अध्ययन किया था तो ये जाना था कि जो इनके लग्नेश है वो चंद्रमा है। मिथुन नहीं, लग्नेश, हाँ, 3 नंबर राशि। मिथुन राशि, उसके स्वामी बुध है। बुध है। और चौथे भाव के कन्या राशि के स्वामी भी बुध है। और वो 5वें भाव में बैठे हुए हैं, मित्र के घर में बैठे हुए हैं, मित्र के साथ बैठे हुए हैं। तो वो इनको जो अपना व्यक्तित्व था, अपने जो सोच थी, जो विचार थे, जो सुख था, वो कहाँ लेकर के आए थे? अपने संतान में, प्रेम में, प्यार में, उन सब में भी एक बैलेंस के साथ लेके आए थे। ऐसा नहीं कि किसी चीज की अति हो, क्योंकि वहां पर 7 नंबर राशि है जो कि तुलनात्मक अध्ययन करती है कि कितना होना चाहिए और किस प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है प्रकृति को और ब्रह्मांड को। तो वो इस हिसाब से लेके आए थे, तो अच्छा शुभ लेके आए थे। वही बुध जब हम नवमांश में देखते हैं तो वे चतुर्थ भाव में आ गए। तो चतुर्थ भाव जो है वो हमारे इमोशंस का है, सुख का है, भोग विलासिता का है। लेकिन बुध यहां पर मेष राशि में है, 1 नंबर राशि, इसके स्वामी मंगल है। तो मेष राशि जो है वो हमने समझी थी कि 1 नंबर राशि जो है वो बचपना होता है, जिसके पास ऊर्जा तो होती है लेकिन बुद्धि नहीं होती है, और बुद्ध तो बुद्धि के कारक है। तो यहां इनके जो सुख में है, सुख भाव में, इमोशन के भाव में, अर्थात इनमें बचपना है। चाहे इमोशन के रूप में देख लेंगे, चाहे हम सुख के रूप में देख लेंगे, चाहे भोग के रूप में देख। बच्चे को कैसा इमोशन होता है, कैसा सुख होता है? कोई चीज की आवश्यकता हुई, जो मिली, जैसी मिली, जिसने जैसे बहलाया, खुश हो गया, थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दिया, फिर नई चीज। और शनि डिटैचमेंट का ही कारक है, शनि साथ में बैठा है। अब शनि जो था लग्न कुंडली में अपनी ही राशि में अष्टम भाव में था केतु के साथ, वो वहां पर गहराई देता है, साधना देता है, ये लेकर के आया है पूर्व जन्म से जातक। गहराई कर्म में, साधना। यहां पर वो चतुर्थ भाव में जब मंगल की राशि में आया, सुख भाव में, तो वो सुख कैसा इसको प्राप्त होगा, किस प्रकार से प्राप्त होगा? इसकी साधना के द्वारा। सुख के प्रति साधना, गहराई, मतलब इसको ऐसा सुख नहीं चाहिए जो मिला, छूट गया, आ गया, चला गया, ऐसे इमोशन नहीं चाहिए। इसको ऐसे चाहिए जो गहराई पूर्ण हो, जिसमें साधना हो, दिखावा नहीं हो, है ना। अब इसका अच्छा प्रभाव क्यों आ रहा है? क्योंकि शनि मंगल की राशि में है और मंगल शनि की राशि में, नवमांश में, तो दोनों ने एक दूसरे का घर परिवर्तित कर लिया। यहां शनि नीच के होते हैं जबकि, लेकिन मंगल की दृष्टि है जिसका घर है, तो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। फिर मंगल की दृष्टि होने से और दोनों के घर परिवर्तन करने से दोनों एक दूसरे के घर को खराब नहीं करेंगे, तो एक दूसरे के लिए सुफल देंगे जी।
मंगल की चौथी दृष्टि है, और मंगल की चौथी दृष्टि हमें क्या बताती है कि जब एक सैनिक अपनी ऊर्जा का उपयोग करके विश्राम के लिए जब जाता है तो उसे सुख प्राप्त होता है, या अपने जो कर्म करने हैं, जो एक्शन लेने हैं, जो उसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा देने की, वो उसकी जब पूर्ति कर लेता है तब फिर वो उसको सुख प्राप्त होता है कि मैं अपने कर्म में कामयाब हो सका। चौथी दृष्टि सुख को यही बताएगी ना, एक सैनिक के लिए सुख क्या है, वो ये जो अपना लक्ष्य पा लिया, जो लक्ष्य पा लिया। तो यहां चौथी दृष्टि है। तो मंगल उच्च का होकर के बैठा है, लग्न में नीच का था और यहां उच्च का है। तो जो ये अपने पूर्व जन्म से जो ऊर्जा लाया था अपने घर में, वो किसकी थी? वो हमने पढ़ी थी शत्रु की थी। तो शत्रु कौन था? घर में ही कोई था। तो इसको कंट्रोल कैसे करना था? अपने मन के द्वारा, क्योंकि उसकी राशि इसके लग्न में थी, तो ये परिवार को अपने लिए लेकर के चलता था। तो यहां पे मंगल ने क्या किया? इसकी ऊर्जा को उससे ऊपर ला करके रख दिया। मंगल सेनापति है, जो परिवार में बैठा हुआ लेकर के आया था, और वो शत्रु भाव का स्वामी था, या बड़े भाई बहनों का भाव का स्वामी था, और वो कुटुंब में बैठा हुआ था, वो नीच का होके बैठा हुआ था। यानी जो शत्रु थे, जो बड़े भाई बहन थे, जो समाज था, जो शत्रु था, जो घर में घुस के बैठा हुआ था, उस ऊर्जा पर इसकी ऊर्जा भारी पड़े, इसका व्यक्तित्व भारी पड़े, उसके लिए इसके व्यक्तित्व पर मंगल उच्च का होकर के बैठा है। यानी इसकी ऊर्जा उनसे ज्यादा प्रभावशाली हो गई। ये छोटा होते हुए भी मतलब बड़े भाइयों पर राज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 10 नंबर में मंगल उच्च का है, और 10 नंबर राशि इसके लग्न में है, और 10 नंबर राशि ये अष्टम भाव में लेके आया था, जो साधना को दिखाती है, जो गहराई को, इसके व्यक्तित्व में गहराई है, साधना है। और 10 नंबर राशि सृजन को दिखाती है, कर्म है ना। तो बेसिकली जैसे अंकल, जैसे लग्न कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो साथ में नवमांश का भी अध्ययन करना होगा। नवमांश से ही मालूम चलता है कि इसका फल कहां से मिलेगा। कहां से मिलेगा मीन्स? जैसे हमने 3 नंबर राशि का बुध देखा, लग्न का, वो पंचम भाव में, वो तो लेकर के आया पूर्व जन्म का, यानी वो फल थोड़ा मिला है, वो जमा है। क्या जमा है? जो इसका व्यक्तित्व है, जो इसका कम्युनिकेशन है, मैं समझ गया, जो इस भाव के जो तत्व हैं, और जो इस भाव के तत्व हैं, वो पूर्व जन्म से वो लेके आया, वो उसमें बैठा हुआ है, लेकर के आया है। ठीक है, लेकिन अब ये आने वाले जीवन में इसको मिलेगी किसके द्वारा? भाई आप कुछ अपने भाग्य में लेकर के आए हो, लेकिन आपका जन्म कहीं और होता है, और आप अध्ययन करने कहीं और चले जाते हो, या किसी के गोद चले जाते हो, या किसी के फर्म में आप काम करते हो, या किसी से जुड़ करके कार्य करते हो, और उस परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों में आप पहुंच जाते हो। इसका मतलब आप जो लेके आए थे वो वहां नहीं था जहां आपका जन्म हुआ है, तो वो मिलना कहां से था? वो ये बताता है नवमांश कि जो आप लेकर के आए हो वो मिलेगा कहां पर आपको, किस स्थान पर। बी क्लियर? किस स्थान पर, किस कर्म से, किसके द्वारा, किस तरीके से। भाई हर ग्रह का अपना एक तरीका भी तो है। बुद्ध तो बुद्धि का है, वाणी का है, तो बुद्ध का यदि हम विचार करेंगे तो बुद्धि और वाणी से मिलेगा। शनि का विचार करेंगे तो कर्म से मिलेगा। मंगल का विचार करेंगे तो ऊर्जा का सदुपयोग करने से मिलेगा। सूर्य का विचार करेंगे तो लाइबिलिटीज को पूर्ण करने और बड़ों का रेस्पेक्ट करने से मिलेगा। गुरु का विचार करेंगे तो ज्ञान, तप, धर्म, नीति, नियम, इनके द्वारा मिलेगा। तो किसके द्वारा मिलेगा वो चीज, वो हमें ये नवमान से देखना होगा। वो नवमान से मालूम चलता है।
मतलब क्या हमारे पास आया है जो हमें मिलेगा ही मिलेगा, वो मिलेगा ही तो मिलेगा। लगने से देखेंगे हाँ कि भैया आपके घर में मकान है कि नहीं है, हाँ आपके पास वाइफ कैसी आएगी, बच्चे कितने होंगे, ये यस सब तो लग्न कुंडली से है। जी हाँ। और किस माध्यम से मिलेगा, है ना, और किस भाव में मिलेगा, तो वो उसके लिए फिर हमें नवमांश का अध्ययन करना होगा। निश्चित रूप से। देखो बहुत अच्छी सवाल किया आपने, यह बताया कि जैसे पत्नी है भाई, कौन सी होगी, कैसी होगी, सुंदर होगी, कैसी पढ़ाई लिखेगी, क्या होगा, इस लग्न कुंडली में देखते हैं। चलो इसी को ही क्लियर करते हैं ताकि एक और क्लियर हो जाए भाव। 7वां भाव देखते हैं दाम्पत्य के लिए। 7वें भाव में 9 नंबर राशि लिखी हुई है। 9 नंबर के स्वामी धनु राशि है, इसके स्वामी गुरु हैं, अग्नि तत्व की है 9 नंबर राशि, देव स्वभाव रखती है। और साथ में इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़े पर सवार तीरंदाज है, जो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है। तो इसका जो दाम्पत्य है वो कैसा है, धनु राशि जैसा, अग्नि तत्व का, यानी उसमें ऊर्जा है, उसकी अपनी एक लक्ष्य है जिसको उसको प्राप्त करना है, और धर्म के अनुसार उसको प्राप्त करना है। और उसका स्वामी जाके कहां बैठा हुआ है लग्न में, 9 नंबर, 9वें भाव में, 11 नंबर राशि में, है ना। तो वो इस जातक के भाग्य में लिखा हुआ है, पत्नी जो आने वाली है उसमें जो ऊर्जा है, उसका जो लक्ष्य है, उसका जो धर्म है, वो इसके भाग्य में लिखा हुआ है। और भाग्य में कैसे लिखा हुआ है, इसके पूर्वजों के वरदान के कारण। नवा भाव पूर्वजों का भी है, और 11 नंबर राशि अमृत कलश है, यानी उन्होंने जो कुछ भी अपनी तप किए हैं उनके वरदान से इसको दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, या पत्नी प्राप्त होगी, या पति प्राप्त होगा, जो भी है ना। अब यही इसका कहां से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, सुख होगा या नहीं होगा, ये देखते हैं। तो इसको जब नवमांश में जाके देखा तो नवमांश में वही 9 नंबर राशि में गुरु खुद बैठे हुए, लेकिन 12वें भाव में बैठे हुए। अब 12वें भाव का मतलब क्या है, लॉस्ट, यानी इसकी जो वाइफ होगी या बहन जो होंगे, वो जो अपना लक्ष्य लेकर के आए हैं, उस लक्ष्य के कारण वो लॉस्ट हो जाएंगे इसकी लाइफ से। मतलब लॉस्ट हो जाएंगे, डाइवोर्स हो जाएगा, डाइवोर्स हो सकता है, डेथ हो सकती है। हालांकि गुरु है तो डेथ नहीं करते हैं। 12वें भाव में गुरु, काल पुरुष की कुंडली में भी 12वें भाव का स्वामी गुरु ही है, तो वो मोक्ष देते हैं, मुक्ति देते हैं, यानी उस लक्ष्य को पूरा कर देते हैं जो बाकी है। एक प्रारब्ध तो है कुछ, उसी से तो रिश्ते इस जीवन में प्राप्त हो रहे हैं, तो उसको इस जीवन में पूरा कर देंगे। जैसे हम कहते हैं ना, शादी विवाह तो 7 जन्मों का बंधन है, इट मीन्स ये लास्ट है, जो कुछ भी रीपे होना है। इस कारण से क्या होगा, डिटेच हो जाएंगे। ये होगा इस जातक के साथ दाम्पत्य भाव में। ओके, शादी तो होगी, शादी होगी, भाग्य से होगी, भाग्य उदय होगा, पूर्वजों को का अमृत प्राप्त होगा, मतलब आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस यही है कि वो 9 भाव इसमें 12वें भाव में आ रहा है, तो वो डिटेच करेंगे, कर देगा शादी, या तो इमोशनल डिटेच कर देगा, इमोशनल कर दे, दूरी कर दे, किसी काम से चले जाए, बाहर रहने लग जाए, अलग हो जाए, अलग रखेगा मतलब पति पत्नी, हाँ, डिवोर्स हो जाए, डेथ हो जाए। गुरु होते हुए डेथ नहीं होती है। तो इस तरीके से इसका अध्ययन किया कि 9वां भाव और 9वां भाव। हाँ ठीक है, आ गया समझ में, है ना। तो वो मिलेगा कहां से, या कैसा मिलेगा, या क्या घटित होने वाला है जीवन में, शुभ है अशुभ है, वो नवमांश वो नवमांश से मालूम चलता है। जी, जैसे हमने वहां मालूम किया मंगल नीच का था, यहाँ उच्च का हो गया, यहाँ सूर्य नीच का था लेकिन नीच भंग हो रहा था, यहाँ सूर्य 6ठे भाव में आ गया। सूर्य क्या है, प्रकाश है, रोशनी है। 6ठा भाव क्या है, ऋण रोग शत्रु का है। इसका मतलब इसके शत्रु जो थे, जो अपन ने कहा कि इसके परिवार के ही शत्रु हैं या परिवार में शत्रु है,
तो वहां पर शत्रु भाव में क्या किया सूर्य ने? प्रकाश कर दिया, यानी इस व्यक्ति को पता चल गया, दिख गया, जिसे कहते हैं ना कि छुपा हुआ चीज सामने आ जाना। उजाले में क्या होगा, कोई चीज जो नहीं मिल रही है अंधेरे में, उजाला करते वो चीज सामने आ जाएगी ना। सूर्य ने उजाला कर दिया हमारे लोग शत्रु के भाव में जाके, तो इसको पता चल गया कौन शत्रु है कौन मित्र है। ठीक है, ठीक है। आज का एपिसोड आप लोगों की समझ में आया होगा। अगर कोई आपके सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।